अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ जाफ़र 41 के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है काम, काम और सिर्फ़ काम। यकीन जानिए कि जो काम है ये मर्द का ज़ेवर है। जैसे कि औरत के लिए सोना, चूड़ियाँ वग़ैरह ये ज़ेवर होती हैं, इसी तरह मर्द के लिए काम जो है ये भी ज़ेवर है। और याद रखिएगा कि हमारा मुआशरा जो है बड़ा ज़ालिम है। अगर आप बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, बीवी के साथ लगे रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये बस बीवी के पीछे लग गया है और बस बीवी के साथ रहना चाहता है, होम सिक है। और अगर आप फिर काम पर लग जाते हैं, तो फिर बीवी बच्चे बोलते हैं कि आप हमें वक़्त नहीं देते, आप हर वक़्त बाहर रहते हैं, काम पर रहते हैं। तो एक तरफ तो है, और अगर कोई मौलवी है, वो दीन के पीछे लग जाता है, दीन का काम करता है, तो लोग कहते हैं कि बस इसको दीन के पीछे लगा हुआ है और दुनिया की तो इसको फ़िक्र ही नहीं है। और अगर यही मौलवी पैसे कमाने पर लग जाए, तिजारत शुरू कर दे, तो फिर उसका ताना देते हैं कि देखो यार, मौलवी होकर दुनिया के पीछे लग गया। तो हमारा मुआशरा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह तानों में बड़ा मशहूर है। और इसके साथ याद रखिएगा कि काम नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में आपको याद दिलाता चलूँ कि आपके 99% काम जो है ना, वो पैसों से हल होते हैं। अगर आप पैसे कमाने वाले हैं तो आप वैल्यूएबल हैं, अगर आप पैसे कमाने वाले नहीं हैं तो कोई आपके काम भी नहीं आएगा और ना ही आपका कोई काम करेगा। और याद रखिएगा, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात आप काम छोड़ देते हैं, कि आपके बीवी बच्चे कहते हैं कि यार हमें अब आप वक़्त नहीं देते, या किसी इमोशनल स्पीच में आकर, आप किसी वीडियो देखकर आप अपना काम छोड़ देते हैं। ख़ुसूसन वो हज़रात, वो भाई हज़रात जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, जो सालों साल बाहर रहते हैं, वो किसी वीडियो को देखकर, या जैसे फ़ेसबुक वग़ैरह पे आ जाती हैं, कि उससे इमोशनल होकर वो काम छोड़ देते हैं। तो यकीन जानिएगा कि जिनकी वजह से आपने काम छोड़ा है, वही आपको एक दिन ताना देंगे। यही आपकी बीवी बच्चे आपको ताना देंगे कि किसी काम का होते तो आज कुछ कर लेते, तो आज आपको आपको आप लोगों ने किस्से सुने सुने होंगे, सारी ज़िंदगी बाहर गुजार देते हैं, फिर भी बच्चे वगैरह ताने देते हैं। तो काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जो मुआशरा है, वो काम करने के बजाय आदात की आदत, आराम करने को आदत, यानी कि उनकी आदत बन गई है। और काम से भागना भी नहीं चाहिए। याद रखिएगा कि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात इनको सुपरवाइज़र की तरफ से या एचआर मैनेजर की तरफ से कोई ईमेल आ गया, या बॉस की तरफ से डांट पड़ गई, तो फिर वो आदमी काम करना छोड़ देता है। देखता हूँ मैं कैसे मुझसे काम लेता है। यानी कि जो काम आप कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी कोई वैल्यू थी, वो भी आपने छोड़ दी। यानी कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो काम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। काम की वजह से ही आदमी की वैल्यू रहती है। और अगर आप काम छोड़ देते हैं, फिर आप 2 टके के भी नहीं रहे। यानी कि जो काम आप कर रहे थे, वो भी आपने छोड़ दिया। तो इन चीज़ों से जज़्बात में आकर या गुस्से में आकर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ये टॉपिक है। और दूसरी बात, जब आप काम करते रहेंगे ना, तो काम आपकी आदत बन जाएगा और फिर आप काम वाले बन जाएंगे। अगर आप दीन पर काम करने लगे तो आप दीनदार बन जाएंगे। अगर आप दुनिया पर काम करने लगे तो आप दुनिया कमाने लगेंगे। अगर आप किसी को कुछ सिखाएंगे तो इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और अगर आप कोई कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपका काम बन जाएगा, और उस काम की वजह से आपका एक नाम बन जाएगा। हमारे माशरे में भी, जैसे मैंने कहा, कि हमारे आदत बन गई है आराम करने की बजाय काम करने की। आराम ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो काम होना चाहिए। हमको सुस्त काहिल नहीं होना चाहिए। हमारा जो मुआशरा है इस चीज़ में बहुत, यानी कि गहरा डूब गया है। आपने देखा होगा कि हमारा बहुत सा वक़्त हम किस चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं। नेटफ्लिक्स पर ज़ाया कर देते हैं, यूट्यूब पर ज़ाया कर देते हैं, फ़ेसबुक पर ज़ाया कर देते हैं, सियासी तबसरों पर ज़ाया कर देते हैं, टॉक शोज़ पे ज़ाया कर देते हैं। अगर आप इस जो फ़ुज़ूल मैसेजेस में ज़ाया कर दें, अगर आप इस टाइम को कैलकुलेट करें ना, तो आप देखेंगे कि इस टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते थे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती थी, आप कुछ सिखा सकते थे, आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते थे। तो बहुत कुछ यानी कि आप सीख सकते थे। तो ये बहुत कुछ हो सकता था। जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो हमारे यंग जनरेशन्स है, जो तकरीबन 14 करोड़ के करीब बनती है, 15 से लेकर 29 साल वाली जो हमारी यंग जनरेशन है, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा आप पाकिस्तानियों, आप अभी बच्चे हैं तो एज़ अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 3 काम आने चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। काम काम को आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, आपको फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी का पता होना चाहिए। और तीसरा, आपको मस्जिद का पता होना चाहिए। अल्लाह से मदद माँगना, अपनी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी पूरी करना, और इसके साथ-साथ आपके काम जो आपको है वो आना चाहिए। ये बात रहेगी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, 3 बातें। इसके अलावा अगर आपको कोई चौथी बात पता है तो वो फ़ुज़ूल है।
یہ 3 باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز پر کام کر رہا ہوں، کس لیے آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس سے آپ کی ویلیو بنے گی۔ ہمارے جیسے نالائق لوگ اس لیے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو معاشرہ بنیادی طور پر سست ہے، فیل ہے، نکمی ہے، وہ کچھ کر نہیں دے۔ یقین جانے گا کہ کمپٹیشن نہیں ہے تو ہم جیسے لوگ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کچھ نہ کچھ کریں، کام کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو امید ہے یہ چھوٹی موٹی باتیں میں نے کی ہیں، آپ لوگوں کو برا بھی لگا ہوگا، تلخ باتیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ آپ ہم کو کام کرنے والا بندہ چاہیے، نہ کہ فضولیات میں آپ جائیں گے نا تو بہت لغو فضولیات میں، ویسی گناہوں میں آدمی ٹک جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور یہ جو میں نے سر پہ ٹوپی وغیرہ باندھی ہے اس کو برا نہ مانے، یہ میں نے سر گنجے کیا ہے تو اس لیے یہ لگائی ہوئے ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری باتوں سے کچھ تو مستفید ہو گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔